मुस्कुराते चेहरे और हाथों में वादों का पुलिंदा, ये है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। और दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र को जारी किया। इस दौरान पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कई बड़े चुनावी वादे किए। घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है और ये 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय है। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। वहीं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। The Congress guarantees are concrete guarantees. We have spelled out in English and Hindi and in due course in different languages what each guarantee means, what each guarantee will deliver to the people. Mr. Modi's guarantees are only in order to ensure that he is guaranteed a third term job. Where is the guarantee? What happened to the guarantee of 2 crore jobs? कांग्रेस के न्याय पत्र में लोक लुभावने वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, 50% की आरक्षण सीमा खत्म करेंगे और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, कर्ज माफी आयोग बनेगा, रोजगार की गारंटी शामिल की गई है। घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र किया गया है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद, ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने, देश भर में 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का वादा किया है। इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई वादे किए हैं। कांग्रेस को इस घोषणा पत्र से चुनाव में बड़े फायदे की उम्मीद है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वायदे हमेशा किए हैं पहले भी, वो हमने पूरे किए हैं और इसमें जो वायदे किए हैं वो भी पूरा किया जाएगा, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे वो भूल गए उसे। एक बहुत बड़ी जनसभा जयपुर में होने वाली है, उसमें लीडरशिप औपचारिक जो पब्लिक के बीच में जाकर मैनिफेस्टो को प्रेजेंट करेगी। ये बिल्कुल ठीक है कि भाजपा की जो नीति है वो चंद लोगों तक सीमित है और कुछ पूंजीपति, कुछ ताकतवर लोगों के पर सीमित रहती है। हमारी जो मैनिफेस्टो है वो तमाम आमजन, किसान, नौजवान और आम व्यक्ति को लेकर हम लोगों ने मैनिफेस्टो। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि मोदी की गारंटी के आगे सारी गारंटी फेल है। देखिए, कांग्रेस न्याय से बहुत दूर है। कांग्रेस किस किस को न्याय दे सकती है? इतने लंबे कार्यकाल में सिखों को न्याय देगी क्या कांग्रेस? न जाने कितने दंगे कराए हैं, उसको न्याय देगी क्या कांग्रेस? कांग्रेस का और न्याय का बहुत दूर का फासला है। वो भ्रमित करने की कोशिश हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश जान चुका है कि कांग्रेस अन्याय की प्रतीक है, अत्याचार की प्रतीक है और भ्रष्टाचार की प्रतीक। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में गारंटियों का शोर है। कांग्रेस गारंटी पर गारंटी दे रही है, तो वहीं पीएम मोदी का कहना है कि जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी का नाम ही गारंटी की गारंटी है। अब देखना है कि मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी की जंग में किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।